गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू तो याद होगा, जिसे लेकर कोर्ट ने पुलिस से लेकर जेल प्रशासन को बड़ी फटकार लगाई है। यह इंटरव्यू पुलिस और सुरक्षा की नाकामियां और करप्ट सिस्टम का काला सच बयां करता है। कैसे गैंगस्टर बड़े आराम से जेल की चार दीवारी के पीछे से इंटरव्यू दे रहा था। कोर्ट ने इस इंटरव्यू को सोशल मीडिया से हटाने के आदेश दिए और बताया कि ऐसे इंटरव्यू समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे इंटरव्यू से युवा प्रभावित होकर गलत राह पर जा सकते हैं। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं जेल के अंदर से कैसे फोन के जरिए अपराधी अपना गैंग ऑपरेट करता होगा और अपने खूनी मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाता होगा। दरअसल ये सिर्फ किसी एक जेल का हाल नहीं है, बल्कि देश के कई राज्यों की जेलों से अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि रसूखदार दबंग अपराधी कैसे जेल मैन्युअल की धज्जियां उड़ाता है। जिन जेलों को देश में कैदियों की सुधार के लिए इस्तेमाल होना था, वो अब खतरनाक अपराधियों के लिए ऐसेगा और सुरक्षित ठिकाना बनती जा रही है। ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर बसी वो दुनिया जहाँ का हर बल बंदूकधारियों की पहरेदारी में बिकता है, जहाँ कानून कायदों की कड़ियों में लिपटी शक्ति बेहिसाब होती है। लेकिन वहीं जेल अब अपराध का अड्डा बन चुकी है। हम आपको बताएंगे कैसे जेल के अंदर बड़े बड़े गैंगस्टर बेधड़क, बेपरवाह, बेरोक टोक खूनी नेटवर्क चलाते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर नीरज भोवाना दोनों 2015 से जेल में बंद है, यानी पिछले 9 सालों से लगातार दोनों गैंगस्टर जेल में बंद है। बावजूद आज इंडिया के सबसे बड़े पावरफुल गैंगस्टर में इन दोनों का नाम आता है। आखिर जेल में रहते हुए इंडिया के सबसे बड़े गैंगस्टर कैसे बने होंगे और जेल में रहकर इंडिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट को कैसे बिल्ड किया होगा, ये सोचने और समझने वाली बात है। इस पर कोई चर्चा नहीं करता है, बस इन दोनों के अपराध की बात होती है, पर यह नहीं बताया जाता कि इनके अपराध की जड़ कहाँ से शुरू होती है। आज बात करेंगे इस जड़ की। आज बात करेंगे तिहाड़ जेल, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर नीरज भोवाना के कनेक्शन की। आज ये भी बात करेंगे कि इन दोनों की दुश्मनी की असली वजह क्या है। साथ साथ ये भी बात करेंगे कि जेल के अपराध कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, और तिहाड़ जेल में कौन है ज़्यादा ताकतवर। आइए आज के इस खास वीडियो में आपको अंडरवर्ल्ड के कुछ राज बताते हैं, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता होगा। केम छो मजामा रे मामा। आज के इस वीडियो को अपने यार दोस्त परिवार में शेयर करना, क्योंकि यह वीडियो आज के नौजवानों को देखना चाहिए। जो लड़के कच्ची उम्र में गली के भाई बनते फिरते हैं, बदमाशी का जो नशा चढ़ा है, उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि कैसे बड़े बड़े डॉन माफिया ऐसे लड़कों का यूज एंड थ्रो करते हैं। आज आपको समझ में आ जाएगा। आज का पहला मुद्दा है कि आखिर जेल से अपराध कैसे होता है और क्यों होता है। दिल्ली की सबसे हाईटेक और सिक्योर कही जाने वाली तिहाड़ जेल से ऑपरेट होने वाले इस गैंग्स के सरगना अपने गुर्गे के जरिए बड़ी हस्तियों, बिल्डर, बिजनेसमैन, कॉन्ट्रैक्टर और काली कमाई वाले लोगों को टारगेट करते हैं। सबसे पहले टारगेट को दूसरे लोगों की हत्या की वीडियो दिखाई जाती है। इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। डर का माहौल बनाने के बाद इन गैंगस्टर के गुर्गे उस व्यक्ति से उसकी हैसियत के हिसाब से रंगदारी की मांग करते हैं। ये रकम लाखों करोड़ों में होती है। बोलते हैं 1 पेटी 2 पेटी, 1 खोखा 2 खोखा बेच देने का, वरना कालजे में पित्तल की गोलियों का पूरा लोहा भर देंगे। जो नहीं देता है उसे इनके शूटर मौत की नींद सुला देते हैं। कई बार डराने के लिए जानलेवा हमला भी करते हैं। सुनने में ये सब फिल्मी कहानी जैसा लगता है, पर हकीकत में मामा ऐसा ही होता है। इससे भी हाई लेवल पर होता है। खैर, लाख शक्ति के बावजूद गैंगस्टर्स जेल के अंदर किसी न किसी तरह से मोबाइल फोन का जुगाड़ कर ही लेते हैं। और यहाँ बता दूं, मोबाइल, गुटखा, तंबाकू, शराब की बोतलें और बाकी सारे अय्यासी के संसाधन जेल में सुरक्षा कर्मियों की मिली भगत के बिना नहीं आ पाते। तो पहले गुनहगार तो ये करप्ट सुरक्षा कर्मी ही है। खैर, एक बार मोबाइल हाथ में आ जाए फिर इन गैंगस्टरों का सारा काम आसान हो जाता है। ज़्यादातर गैंगस्टर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना बेहतर तरीके से जानते हैं। मोबाइल के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। गैंगस्टर ने आज सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिया है। जैसे फेसबुक, मैसेंजर, टेलीग्राम का इस्तेमाल किसी की मौत का फरमान जारी करने के लिए किया जाता है। इनके जरिए
अपने गुर्गों को निर्देश भेजते हैं, पैसों की लेन देन बिटकॉइन करेंसी में करते हैं। आजकल लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवानिया जैसे डॉन को लड़के बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। ज्यादातर गैंग्स वारदात को अंजाम देने के लिए नाबालिग लड़कों का इस्तेमाल करते हैं। जेल में 15 साल से लेकर 25 साल तक के नौजवान इनके लिए खास होते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह होती है कि ये लड़के नए होते हैं, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं होता है। ऐसे में वारदात को अंजाम देकर ये आसानी से भाग निकलते हैं। दूसरा, पकड़े जाने के बाद इन्हें बाल सुधार गृह में डाल दिया जाता है, जहां से बालिग होकर छूट जाते हैं। तीसरा, इनको ऐप्स के जरिए सुपारी दी जाती है। ऐसे में पकड़े जाने के बाद ये लोग किसी का नाम नहीं बता पाते। ऐसे में गैंग्स के मुखिया के फंसने के चांस कम रहते हैं। आजकल कम उम्र के लड़के अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए अपराध के दलदल में उतर जाते हैं। ये लोग उनका फायदा उठाते हैं। ज्यादातर इन माफियाओं के निशाने पर नशेली लड़के रहते हैं, जो ड्रग्स, अफीम, गांजे के आदी होते हैं। और अपने नशे की पूर्ति के लिए ये लड़के कोई भी बड़ा काम करने तैयार हो जाते हैं। अब बात करें हाई प्रोफाइल और सिक्योर तिहाड़ जेल के बारे में। दिल्ली की तिहाड़ जेल को दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेल मानी जाती है। भारत की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक है। इसमें करीब 17,500 से अधिक अपराधियों को एक साथ रखा जाता है। यह भारत की सबसे सिक्योर जेल में से एक है, जहां बड़ी संख्या में हाई प्रोफाइल कैदी रहते हैं। इस जेल को इसके सुधारात्मक उपायों और उन्नत सुरक्षा प्रणालियों के कारण एक मॉडल जेल के रूप में भी जाना जाता है। इनमें सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, पीएमएस सिस्टम, मोबाइल जैमर, एक्सरे स्कैनर, मेटल डिटेक्टर और क्विक रिएक्शन टीम शामिल है। इसके बावजूद इस जेल में कैदियों की हत्या हो जाती है। यहाँ से कई बड़े बड़े गैंग्स ऑपरेट हो रहे हैं, जिनमें खास तौर पर 2 गैंग्स का नाम टॉप पर है, नीरज भवानिया गैंग्स और लॉरेंस बिश्नोई गैंग। पहले बात करें बिश्नोई गैंग द्वारा जेल से चल रहे काले साम्राज्य की, तो चाहे बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी हो या फिर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। मूसेवाला की हत्या की साजिश इस गैंग के सरगना लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में रची थी। उसके इशारे कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड ने पूरी साजिश को अंजाम तक पहुंचाया था। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। लॉरेंस की जान को खतरा देख केंद्र सरकार ने धारा 268 के तहत लॉरेंस बिश्नोई को अहमदाबाद की साबरमती जेल में 1 साल के लिए बंद कर दिया है। यानी अब 1 साल तक लॉरेंस बिश्नोई इस जेल से ना तो बाहर निकलेगा, ना ही उसकी पेशी होगी। लॉरेंस बिश्नोई वो गैंगस्टर है जिसने अपने आपराधिक करियर में जेल का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। 2015 में जब लॉरेंस राजस्थान जेल में आया तब उसे कोई नहीं जानता था, पर आज देखो पूरा हिंदुस्तान उसे जानता है। यानी उसने पिछले 9 साल में जो खौफ का पूरा गैंगलैंड बनाया वो इन्हीं जेलों में बनाया, और जेलों से ही ऑपरेट होता है उसका पूरा साम्राज्य। उसने जेल में रहकर मूसेवाला की हत्या करवाई, राजस्थान में जॉर्डन वासुदेव इसरानी गैंगस्टर अजय जेतपुरा की हत्या करवाई, हाल ही में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या, पंजाब में कांग्रेस नेता गुरलाल भगवान की हत्या, वहीं लवी दियोरा की हत्या, सोनू शाह की हत्या, हरियाणा में शराब कारोबारी ठाकरान ब्रदर्स की हत्या, और भी कई हत्याएं जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहते हुए करवाई है। वहीं जेल से फिरौती, रंगदारी, एक्सटॉर्शन का पूरा धंधा चलता है। हाल ही में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई थी, वो भी तिहाड़ जेल में। उस सीसीटीवी को देख हर कोई कांप उठा था। जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई ने अपना जाल कुछ ऐसे फैलाया है कि अब वह जेल के अंदर बैठे बैठे ही बड़ी आसानी से जो चाहे वह कर सकता है। जेल में बैठे बैठे ही वह अपने दुश्मनों के नाम की सुपारी निकालता है, और जेल में बैठे बैठे ही करोड़ों की वसूली करता है। वसूली के साथ साथ लॉरेंस गैंग हथियारों की स्मगलिंग का धंधा भी धड़ल्ले से करता है। आपने देखा होगा लॉरेंस गैंग के शूटर जब भी वारदात करते हैं तो महंगे महंगे हथियारों का यूज करते हैं, जिनमें 5 लाख से लेकर 10-15 लाख की कीमत के हथियार होते हैं, जो हाईटेक और घातक होते हैं। कहने का मतलब ये कि लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि जिसे न पुलिस भेद पा रही है, न ही खुफिया एजेंसी, और लॉरेंस का ये पूरा कारोबार जेल से ही ऑपरेट होता है। अब बात करें नीरज भवानिया की, तो नीरज भवानिया भी साल 2015 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, और दिल्ली के मुंडका से 2015 से पकड़ा गया था, जिसके बाद से उसे तिहाड़ जेल के हाई रिस्क वाले सेल में रखा गया है।
और यहीं से उसका पूरा नेटवर्क ऑपरेट होता है। बताया जाता है नीरज भवानिया दिल्ली का लोकल गैंगस्टर होने के चलते उसे दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली में उसकी पकड़ सबसे ज़्यादा है। बताया तो ये भी जाता है दिल्ली की अलग अलग जेल जैसे मंडोली, रोहिणी, तिहाड़ में सबसे ज़्यादा भवानिया गैंग के गुर्गे बंद है। और इस गैंग का मुख्य धंधा है ज़मीन पर कब्जा और फिरौती, क्योंकि दिल्ली के भवाना नरेला एरिया में उद्योग अपने उभान पर है और यहाँ से भवानिया गैंग को एक बड़ी रकम मिल जाती है। पर देखा जाए तो पिछले 3-4 सालों से यह गैंग कहीं ना कहीं शांत दिख रहा है। ना कोई गैंग वॉर हुई है, ना कोई इतने केस सामने आए हैं। हो सकता है नीरज भवानिया अपने सारे केस जल्दी ही खत्म कर जेल से बाहर आना चाहता हो, पर दिल्ली और आसपास के एरिया में नीरज भवानिया गैंग से दूसरा बड़ा कोई गैंग अभी तक बिल्ड नहीं हुआ। अब नीरज भवानिया और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी की बात करें तो दोनों गैंग्स का एरिया अलग अलग है। नीरज भवाना का एरिया दिल्ली है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई का एरिया राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में फैला है। इस वजह से इन दोनों गैंग्स के बीच कोई मनमुटाव, कोई गैंग वॉर नहीं हुई है। बस वर्चस्व को लेकर कभी कभार सोशल मीडिया पर अफवाहें उठती है कि नीरज लॉरेंस गैंग आमने सामने आ गया। बाकी हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री उठाकर देख लो, दोनों गैंग्स के बीच कोई बड़े केस नहीं मिलेंगे। दोनों गैंग्स अपने अपने एरिया में खुश है। पर एक बात तो तय है कि तिहाड़ जेल में नीरज भवानिया की तुत्ती बोलती है, वहीं लॉरेंस बिश्नोई का भी उसी प्रकार दबदबा है। यहाँ बता दूं कि गैंगस्टर माफिया का जीवन जो बाहर से दिखता है, रियल में ऐसा नहीं होता। अगर सच्चाई जाननी है तो लॉरेंस बिश्नोई या फिर नीरज भवानिया के माँ बाप से जाकर पूछ लो, सच पता चल जाएगा। तो मेरे वीरो, मैं बार बार कहता हूँ कि गैंगस्टर से प्रभावित ना हो, उसे अपना हीरो मत मानो। गैंगस्टरों से यारी दोस्ती भी मत रखो। दोस्ती रखनी है तो डॉक्टर, बिजनेसमैन है, IPS IAS अफसर से रखो। हमारी आर्मी के जवानों को अपना हीरो मानो, उनसे कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।